वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने देखा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड विच आर द स्टाइल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। बट जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप्स ऑफ, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विच आर द टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेजर 2-3 टाइप है। तो वो क्या टाइप्स हैं और किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसी एक ही स्टाइल या पर्टिकुलर एक ही ऐसे कोई मीडियम हम यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए बहुत सारे मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। तो उसमें मेजर क्या है और किस तरह से उसे यूज़ करना है, दैट इज़ अवर टुडेज टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आपको इसमें से नॉलेज मिलेगा। ये ज़रूर आप सुनिए पूरी तरह से। ये आपके स्कूल में, कॉलेज में, व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन और you are using the internet, all types of there you have to use this types of communication। तो ये हर जो टाइप आप यूज़ करते हो सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनमें से ये एक पार्ट है। तो आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कम्युनिकेशन इज़ अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अनअपार्टेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच इज़ कंबाइंडली विथ आवर लाइव्स। तो हमारी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है, वही पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विच आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसमें से पहला जो टाइप है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कि ओरल, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये एक टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन है। वेयर वी यूज़ द वर्ड्स, जहाँ पे हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स वेयर वी यूज़ द वर्ड्स जहाँ पे यूज़ होते हैं वो वाला। तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक तो ओरल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में हम राइटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस, उसमें भी हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड्स का या लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। आई कॉन्टेक्ट हो सकता है या फिर आपका गेस्चर्स है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारे उसमें आ सकते हैं, आएंगे। एड्स मच ऑफ द फीलिंग एंड इमोशन दैट अ सेंडर वांट टू गिव अ मैसेज। ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बॉडी एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी की, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस की जाती है। एंड वी यूज़ सच टाइप ऑफ बॉडी एक्सप्रेशंस और टू डिलीवर अ मैसेज, टू डिलीवर अ पर्टिकुलर वन मैसेज टू अ टारगेटेड पर्सन। often has more effect than verbal on the meaning receiver give a message। और ऐसा होता है कि वर्बल का ही जितना मीनिंग पहुंचा जा सकता है उतना ही मीनिंग और नॉन वर्बल का भी पहुंच सकता है, या फिर उससे ज़्यादा ही वो पहुंच जाता है। अब ये नॉन वर्बल कब यूज़ करते हैं और वर्बल कब यूज़ करते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है ओरल कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के इसमें ओरल कम्युनिकेशन, ऑल फॉर्म ऑफ स्पीच बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। स्पीकिंग में जितने सारे क्यूब फॉर्मेट्स है, जितने हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ओरल फॉर्मेट्स है। लीव नो परमानेंट रिट्राइवेबल रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज एंड रिस्पॉन्स अनलेस रिकॉर्डेड। तो ये जो है वो परमानेंट टाइप का रिस्पॉन्स, परमानेंट टाइप का सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो वो परमानेंट हो जाता है। बट ट्रेडिशनल जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल टॉकिंग में ये परमानेंट नहीं होता है, कहीं भी उसका रिट्राइबल रिकॉर्ड नहीं होता है या फिर वापस से उसे सुन नहीं सकते। रिस्पॉन्स इनका अनलेस रिकॉर्डेड होता है, मिस रिकॉर्ड नहीं होता रिस्पॉन्स कोई। मोर इफेक्टिव दैन द रिटर्न व्हेन ट्राइंग टू इफेक्ट रिसीवर ओपिनियन ऑन सम मैटर। अगर किसी के कोई मैटर पे हमारा डिस्कशन चल रहा हो तो उसका ओपिनियन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन से हो सकता है, रिटर्न कम्युनिकेशन से ज़्यादा ये ओरल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव होता है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन इफेक्ट द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। जो नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन है, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, किस तरह से आपके आई कांटेक्ट होते हैं, उससे फाइनल आपका डिसीजन हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है ओरल कम्युनिकेशन में। दूसरा जो हमारा टाइप है
तो ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, तो ओरल कम्युनिकेशन में सारी लैंग्वेज आती है, और जैसे कि हम रिसीव प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं आरपी, तो वो होती है जीआईई होती है, जनरल इंडियन इंग्लिश होती है, और अमेरिकन स्लैंग होती है। तो इसमें यूज़ पैटर्न ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स मूवमेंट फॉर द कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलते हुए बहुत सारे, अभी मैं हैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और माई लिप्स आर यूजिंग, तो बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते रहते हैं। इंक्लूड द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस इमोशन एंड द डिस्टिंग्विश सेंटेंस टाइप्स। अलग अलग सेंटेंस के टाइप्स अगर मुझे एक्सप्रेस करने हैं, अच्छे से बात करनी है, तो मैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ उसमें से। तो यहाँ पे ये है कंट्री एंड रीजनल डिफरेंस इन साइनिंग सिस्टम। तो जो लैंग्वेज होती है, तो हर कंट्री की, हर एक रीजन की लैंग्वेज अलग अलग होती है, और यही लैंग्वेज का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसके ऊपर हो सकता है। साइन सिस्टम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये इंग्लिश है तो वो थोड़ी अलग है, देवनागरी लिपि अगर होगी तो वो समथिंग डिफरेंट, इंडो यूरोपियन डिफरेंट है, और अरेबियन जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी वो अलग डिफरेंट है। तो उनका ये डिफरेंस जो है दैट कैन मेक ऑल्सो मिस गाइड द कम्युनिकेशन, मिसलीड द कम्युनिकेशन। देन वर्बल कम्युनिकेशन में दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है रिटर्न कम्युनिकेशन। जितने हमने सारे लेटर से लेकर एडवर्टाइजमेंट, लेटर, एडवर्टाइजमेंट, डायरी, ये जो सारे कम्युनिकेशन के पार्ट्स है वो सारे रिटर्न फॉर्मेट्स में आते हैं। एनी फॉर्म ऑफ द हैंड राइटिंग, प्रिंटेड मेमो और रिपोर्ट, ये इसमें आते हैं। इंक्लूड द मैसेज सेंट और द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर यहाँ पे अगर कुछ टाइप किया हुआ, वॉट आर द स्लाइड्स आई एम शोइंग टू यू थ्रू दिस वीडियो, दैट इज ऑल्सो रिटर्न कम्युनिकेशन। एंड वॉट द वीडियो I'm using for you and my voice as recorded in this video, that video is a verbal oral communication. So both type of communication I am delivering to you at the same time. That is one effect of this electronic media. तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो तो भी आपका यही होता है, और रिसीव द रिस्पॉन्स इज मोर डिले इन रिटर्न दैन इन ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो वो थोड़ा लेट मिलता है, ठीक है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाता है। अगर मैंने कॉल किया तो मुझे वहाँ से जो मैसेज मिलेगा वो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर लेटर लिखा तो शायद आज लेटर लिखूँगा, कल वो वहाँ पहुँचेगा, परसों वो लिखेंगे, उसके बाद मुझे मिलेगा। नियर अबाउट 3 or 4 days it will take to deliver the response of that message. But when I'm calling directly to them, or directly I reach to there and ask to them, the oral communication gives a very fast feedback to you. Receive must first read the message before interpreting and the responses. रिटर्न कम्युनिकेशन में एक ही होता है कि कोई भी अगर मैसेज का आपको रिप्लाई चाहिए तो पहले वो रीड करना पड़ता है, वो रीड करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, इवैल्यूएशन होता है, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा समझ में आता है नहीं आता है, उसके बाद हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। डायरेक्टली वी कैन नॉट गिव द रिस्पॉन्स टू द रिटर्न कम्युनिकेशन। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस, द नेक्स्ट वन इज द वर्बल कम्युनिकेशन। एंड इन दिस ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इट इज़ रिट्राइवेबल, रिट्राइवेबल बदल सकता है, ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, ओके। कॉम्प्रहेंसिव इज बेटर बिकॉज ऑफ री रीडिंग। तो ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन का एक होता है कि ओरल कम्युनिकेशन में और रिटर्न कम्युनिकेशन के ये दोनों एडवांटेजेस में है। तो ओरल कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट परमानेंट नहीं होता है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन ये परमानेंट होता है। ओरल कम्युनिकेशन के कंपेयर, ओके, तो ये कॉम्प्रहेंसिव होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन कॉम्प्रहेंसिव होता है, एंड वी कैन रीड प्रॉपरली 2 or 3 times. द नेक्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन में जो दूसरा मीडिया जो है मल्टीमीडिया, इसका भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक एंड वीडियो कम्युनिकेशन बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है या फिर वीडियो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो आपको भी पता है। We are taking the electronic medias for taking the online classes, and for the school also we are using the same electronic media because of the time. Email, computer network, fax machine, computer conferencing, video conferencing, these are very important nowadays, and these are available as a desktop system. कंप्यूटर में वो अवेलेबल है, मोबाइल्स में अवेलेबल है, तो उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, इसलिए ईमेल जो है आज के टाइम में ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एवरीबडी शुड नो हाउ टू सेंड द ईमेल, हाउ टू ओपन द ईमेल,
हाउ टू कंपोज द ईमेल, तो वो सब पता होना चाहिए। फैक्स जो है अभी नियर अबाउट आउट हो चुका है, फैक्स की जगह तो अभी ईमेल ही ले रहे हैं, तो ईमेल में आप वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर होती है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज हमारे बीच में है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा यही है कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन और रिसेप्शन है, एक बहुत स्पीड से वो पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से आपने ईमेल भेजा तो वहाँ पे वो कुछ सेकंड में उनको मिल जाता है, कुछ सेकंड में मतलब नैनो सेकंड्स में मिल जाता है, 1 सेकंड से भी कम टाइम वहाँ पे स्पीड होता है तो उतने टाइम में उनको मिलता है। रिसेप्शन भी उनको जल्दी होता है, रिसीव कर लेते हैं जल्दी से। एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, जो आपने यहाँ से भेजा है वैसा का वैसा ही जाएगा। आपने यहाँ से वर्ड की फाइल भेजो तो उधर वर्ड की फाइल जाएगी, आपने यहाँ से पीडीएफ भेजा तो वहाँ पीडीएफ ही जाने वाला है, तो वहाँ से कोई एक्सेल वगैरह नहीं ओपन होगा। तो एवरीथिंग इज एक्यूरेट वन। ईजी डिस्पर्सल ऑफ द सेम मैसेज टू पीपल इन स्कैटर्ड लोकेशन, एक ही मैसेज हम बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम में पहुंचा सकते हैं। आपने अगर ईमेल पढ़ा होगा तो ईमेल का आपने फीचर्स देखें, दैट वन टाइम वी कैन सेंड अ लॉट ऑफ मेल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस टू लॉट ऑफ द पीपल ऑन डिफरेंट प्लेसेस। डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड क्विक फीडबैक मिलता है, ये सारे उसके फ़ायदे हैं। एंड नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना हम वर्बल कम्युनिकेशन या फिर रिटन कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते रहते हैं। बिहेवियर दैट कम्युनिकेट दैट डज नॉट यूज़ रिटन और स्पोकन वर्ड्स, ऐसी कोई भी हमारी हरकतें जो होती है वो सारी हरकतें हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, जो रिटन और स्पोकन फॉर्म में नहीं होती है। एनिमल्स से बात करना, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ आंखों से समझ लेते हैं, किसी की आंखें देखकर ही हम उसको पहचान जाते हैं कि ये आदमी कैसा हो सकता है। किसी की एक्सप्रेशंस, बॉडी एक्सप्रेशंस को ही बहुत ज़्यादा ये कर लेते हैं। 20वीं सेंचुरी में मानसशास्त्र जो डेवलप हुआ, बिहेवियरल साइकोलॉजी जो डेवलप हुई, तो उसमें बहुत अच्छा पार्ट जो था कि हाउ टू अंडरस्टैंड द पर्सन थ्रू हिज आइज़, हाउ टू अंडरस्टैंड द पर्सन थ्रू हिज एक्सप्रेशंस, थ्रू हिज बॉडी एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स। तो ये बात, इसमें पहला जो चीज़ हम पढ़ते हैं तो गेस्चर्स, गेस्चर्स मीन्स हाउ आर यूर sitting, like how you are sitting, how you are walking, or how you are expressing, how you are using your hands, your legs, your body, how you are using that gestures, the position of your body's parts. Postures means how you are standing, अब कौन सा इंसान कैसे स्टैंड अप करता है, किस तरह से खड़ा रहता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह का इंसान हो सकता है। सिटिंग पोजिशंस, दिस आर द गेस्चर्स इन द ओनली सिटिंग पोजिशंस। देन योर पिच ऑफ वॉइस, किस तरह से आप बात करते हो, आपका लहजा क्या है। पिच ऑफ वॉइस का हिंदी में होता है लहजा, किस तरह से आप टोन यूज़ करते हैं, किस तरह से आप बात करते हो, आपकी बात करने की स्टाइल कैसी है। तो दिस इज़ पिच ऑफ साउंड वॉइस। स्पीड ऑफ स्पीच, बोलने का आपका स्पीड कितना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सामने वाला आदमी ज़्यादा बोलने वाला है या बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला है। तो अगर बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं तो वो ऐसे फटाफट सफट से बोल जाते हैं, लेकिन बहुत कम बोलने वाला इंसान बहुत ही कम बोलता है, तो वो हमें पता चल जाता है। हम उससे 10 बार बात करते हैं तो वो 3 बार बात हमसे करता है, हम 2 बात पूछेंगे वो एक ही बात बताएगा, तो दैट पर्सन इज़ वेरी लिटल टॉकिंग, और वो ज़्यादा किसी से घुल मिलता नहीं। उसके स्वभाव के बारे में हम ईजिली बता सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं इतने बकबक करते, इतने बातें करते हैं कि सामने वाला ना पूछे तो भी ये 3 बार बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मुझे एक डायलॉग याद आता है, शोले का एक बहुत अच्छा डायलॉग है। बसंती जो होती है तब वो वीरू और जय उनको देने को लेकर जाती है, इट्स माई फेवरेट मूवी। तो उसको जो लेने जाती है तो वो एक डायलॉग जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग, कि वो बातें करती है बसंती की कितनी बातें हो गई, ये हो गया, ऐसा मैंने इतना बातें आपको बताया, आपने तो मेरा नाम ही नहीं पूछा। ठीक है, कि लोग मुझे कहते हैं कि बसंती ऐसी है, बसंती वैसी, वो सब बोल देती है, नियर अबाउट सब वही बातें करते रहती है। वो कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं आराम से, और फिर वो बोलती कि आपने लोगों ने मुझे नाम ही नहीं पूछा। तो दैट टाइम वो अमिताभ जी उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है बसंती। दैट वन डायलॉग इज़ शोइंग दैट शी इज़ टॉकिंग लॉट ऑफ, वो खुद का नाम इतनी बार बोल जाती है कि सामने वालों को नाम पता है फिर भी पूछ रहे, तो तुम्हारा नाम क्या है बसंती। दिस इज़ अ स्पीड ऑफ स्पीच,
तो उससे पता चलता है कि सामने वाला आदमी बहुत बकबक है और वो इतना बातें करता है कि उसकी सारी बातें वो किसी पे बता सकता है। तो वी डोंट हैव टू बिलीव ऑन दैट पर्सन। ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना है, ज़्यादा बातें उसको बतानी नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट, किस तरह से उसका फिजिकल एनवायरनमेंट, किस तरह से वो रहता है, किस तरह से वो उसका रहन सहन क्या है, तो हमें उसकी पर्सनैलिटी समझ में आ जाती है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसके कुछ इंपॉर्टेंट है। कंबाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक पार्ट होता है। और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही मिक्सअप हो जाते हैं इन दैट कम्युनिकेशन। क्रिएट ए यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफन अननोइंगली। तो जब हम ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी बोलना तो ऐसे पुतले की तरह बोल नहीं सकते कि चलो सीधे सीधे बोल रहे, मेरी पलकें भी नहीं हिल रही है, हाथ भी नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। whenever you are talking to someone you have to bring some expressions on your face। तो आप गुस्से में हो तो गुस्से जैसे चेहरा होना चाहिए, हैप्पीली बात करो तो हैप्पीली आपका चेहरा होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। तो दैट इज अननोइंगली वी आर मिक्सिंग ऑल द स्टाइल्स टुगेदर। ओके, कैन कॉन्ट्राडिक्ट, एम्पलीफाई एंड कॉम्प्लीमेंट वर्बल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, एम्पलीफाई होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट टू वर्बल कम्युनिकेशन के लिए वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है, उसके साथ ही होता है, अलग से नहीं निकाल सकते। लेकिन कभी कभी ये जो हमारा साइन है क्लास में स्पेशली, तो वो बुलाना का कॉल तो नहीं किया है, बट आई एम जस्ट यूजिंग द गेस्चर, दैट गेस्चर मीन्स टू कॉलिंग। तो ये कॉम्प्लीमेंटरी टू द वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और क्या हो सकता है, तो फर्स्ट फिजिकल एस्पेक्ट में क्या होगा एक पर्सन के, तो वॉइस, इसमें स्पीड, फ्लुएंसी, रेफरेंस टू द सेल्फ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो, तो ये उस इंसान के बारे में पता चल जाता है कि वो कैसा हो सकता है। तो वॉइस एंड हीज स्पीड, फ्लुएंसी जो होती है वो सारी चीज़ें बता देती है कि ये इंसान किस तरह का हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, स्माइल है कि फ्राउन है, वो हंसता हुआ है कि बहुत गुस्से वाला है देखने वाला। गेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, विदाउट एनी अननेसेसिटी दे सम पीपल आर यूजिंग देयर हैंड्स। कुछ लोग जो होते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे भी हमको पता चल जाता है कि ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करने वाला हाथ की सफाई वाला हो सकता है। बॉडी मूवमेंट्स होती है तो डिस्टेंस रखते हैं बहुत सारे लोग। बॉडी मूवमेंट्स मतलब कितना डिस्टेंस किसके साथ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर्स, लीनिंग फॉरवर्ड, किस तरह से आप खड़े रहते हो, किसी से बात करते हो, बहुत आगे झुकते हो, ऐसे दूर से खड़े होते हो, एक पैर पे खड़े होते हो, डेढ़ पैर पे खड़े होते हो, या दोनों पैर पे सही से खड़े होते हो, हाथ पीछे आते हैं कि हाथ आगे आते हैं, हाथ फोल्डिंग करके पकड़ते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन पार्ट में। एंड देयरफॉर दिस वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिजिकल एनवायरनमेंट जो होता है स्पेशली, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग स्पेस इंक्लूडिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अगर सेंडर और रिसीवर हो गए तो बहुत ज़्यादा, दो फ्रेंड अगर होंगे तो वो डिस्टेंस रख के बात नहीं करेंगे। अगर कोई लेडी हो तो लेडी से बात करते हुए आपको पता है कि नियर अबाउट आपको थोड़ा सा अंतर रखना है, 1 मीटर का अंतर शायद आपको रखना होता है। लेकिन अगर वो लेडी बहुत ही पहचान की, जितनी ज़्यादा पहचान की होगी तो वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा अननोन होगी, अपरिचित होगी, तो उससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एंड देयरफॉर नॉर्थ अमेरिका में नियर अबाउट 51 टू 52 और 8 फीट बिटवीन द स्पीकर्स, ये डिस्टेंस होता है। लैटिन अमेरिका में क्लोजर दैन नॉर्थ, उससे ज़्यादा, उससे कम होता है। तो ये हमारे फैमिलीज़ में डिपेंड करता है। अगर आपका कोई पहचान का, बहुत ज़्यादा पहचान का हो तो डिस्टेंस कम हो जाता है, और ज़्यादा अगर दूर के होते हैं तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये डिस्टेंस भी बहुत मायने रखता है कि कम्युनिकेशन किस टाइप का हो रहा है। देन टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें। ओरिएंटेशन टू एंड मीनिंग ऑफ टाइम, ओरिएंटेशन के लिए टाइम कितना होता है और कितने टाइम आप बात कर सकते हो। नॉर्थ अमेरिका में पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि लैटिन अमेरिका में पंक्चुअलिटी बहुत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। स्विट्ज़रलैंड में प्रिसाइजली पंक्चुअल होते हैं स्पीकिंग करने वाले, बात करने में। अरब कल्चर जो होता है, लास्ट पर्सन टू अराइव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरब कल्चर में होता है कि जो लास्ट में आता है वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हमारे भारत में वही सिस्टम है कि जो सारे ऑडियंस आ जाते हैं और जो मेन चीफ गेस्ट होता है वो बाद में आते हैं।
तो ये हमारे यहाँ पे वही कल्चर है, नेता लोग हमेशा पीछे लास्ट में आते हैं, पहले कभी नहीं आएंगे। तो ये होता है। नॉर्थ अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन विथ साइन एंड सिग्नल्स, वहाँ पे साइन और सिग्नल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मोटर कार चल रही है रोड से, तो टर्न सिग्नल्स ऑन मोटर व्हीकल्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स, कॉशन फ्लैग्स ऑफ हाईवे वर्कर्स। जब भी हाईवे पे कोई काम चल रहा है तो आपके लिए फ्लैग्स रखे जाते हैं या फिर कोई सिग्नल्स रखे जाते हैं और बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में रेड सिग्नल होता है, येलो सिग्नल होता है, हर किसी का एक अलग अलग मीनिंग होता है और वही मीनिंग हमें बताता है कि किस टाइप का कम्युनिकेशन या फिर वो क्या कहना चाहते हैं। स्पेशली हैंड सिग्नल्स फॉर गाइडिंग द एयरक्राफ्ट, जब एयरक्राफ्ट चलता है तो उसके हैंड ग्लाइडिंग्स होते हैं, उसके हाथ की ये होती है। देन म्यूज़िक के लिए अगर हैंड्स यूज़ किए जाते हैं, एक लाठी के सहारे म्यूज़िक को गाइड किया जाता है। स्पेशल सिचुएशन में लैंडिंग और एयरक्राफ्ट कैरियर जब लैंडिंग करता है तो उसके लिए भी एक सिचुएशन होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, साइन एंड सिग्नल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें साइन और सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हैं, ओरल, रिटर्न कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हैंड्स होंगे, पोजीशन होंगे, पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप सब ने उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोशिश करनी चाहिए, अच्छी तरह से उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर मिरर में एटलीस्ट खड़े होकर आप देखिए कि आपकी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ऐसे बहुत सारे आपकी बॉडी एक्सप्रेशंस या फेशियल एक्सप्रेशंस है जो आपको पता ही नहीं है। तो प्लीज़ सर्च आउट देम विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोगों को चेहरा बहुत सुंदर होता है लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन है वो कभी स्माइल नहीं देते हैं। कम्युनिकेशन में कभी स्माइल नहीं करेंगे, कभी वो बताएंगे, पता ही नहीं चलता कि इतने समय ये अच्छे लोग हैं। किसी को अपने फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि चार्ली चैपलिन इतना हैंडसम नहीं थे बट स्टिल ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। वो पर्सनली ही वॉज कम्प्लीटली सैड पर्सन बट इन फ्रंट ऑफ दैट कि उनकी वजह से लोगों को हंसी आती थी और ही बिकेम वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन on the stage, on the curtain. So that is very important, how much you can give a pleasure to others and how can your communication will be a great one, good one and effective for the others. It is depend upon your types and you must learn all these things. Thank you all of you for listening the video and bye all of you.